Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be compounding of offences under Section 320 of Criminal Procedure Code 1973. So कौन से सिचुएशन है, कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, कौन से ऑफेंस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंड किए जा सकते हैं, कंप्रोमाइज हो सकता है, ये सारा प्रोविजन सेक्शन 320 के हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस सेक्शन पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Compounding of offense, section 320. So section 320 deals with compounding of offense. Subclause 1 of section 320 deals with. So as we know very well, what is mean by compounding, and what is mean by non-compounding. So compounding means the offense which can be compromised is called a compoundable offense. So the offense in which the compromise is possible, ऐसे offense जिसमें तड़जोड़ possible है, compromise possible है, ऐसे offense को हम compoundable offense कहेंगे। और कौन से offense compoundable है, कौन से offense compoundable नहीं है, इस सेक्शन में बताया गया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सब क्लॉज 1 of section 320 deals with the offense punishable under the section of Indian Penal Code specified in the first 2 columns of the table. Next following may be compounded by the person mentioned in the third column of that table. 2 कॉलम में जो बताए हुए हैं वो थर्ड कॉलम में बताया हुआ है कि कौन कंपाउंड कर सकता है। जैसा आपको दिख रहा है कि सेक्शन 298 है, uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings of any person। तो ये क्या हो गया, ऑफेंस है और इंडियन पिनल कोड का सेक्शन बताया हुआ है। अब जब थर्ड कॉलम में क्या बताया हुआ है, कौन कंपाउंड कर सकता है, द पर्सन हुज रिलीजियस फीलिंग्स आर इंटेंडेड टू बी वोंडेड। तो जो पर्सन की रिलीजियस, जो धार्मिक भावना जिसकी हर्ट हुई है, वो पर्सन क्या कर सकता है, कंप्रोमाइज कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। दूसरा देखे होंगे आपने, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 323 है। अब इसमें कंपाउंडिंग पॉसिबल है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंड कौन करेगा, द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज्ड। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को थप्पड़ मारा, अब मैंने जिसको भी थप्पड़ मारा, फॉर एग्जांपल रमेश को मैंने थप्पड़ मारा, हुआ ऐसा, कौन कंपाउंड करेगा, रमेश अलोन इज हैविंग अ पावर टू कंप्रोमाइज द मैटर। तो रमेश अगर कंप्रोमाइज करेगा तभी कंप्रोमाइज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। रमेश के बिहाफ से कोई दूसरा पर्सन आके कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। तो यहां पर वही बताया हुआ है कि पर्सन कौन कंप्रोमाइज कर सकता है। तो सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 में ये बताया हुआ है कि जो 2 पहले कॉलम में पनिशमेंट दिए वाली है, ऑफेंस क्या है, सेक्शन क्या है, और तीसरे कॉलम में कौन पर्सन कंपाउंड कर सकता है। सब क्लॉज 2 डील्स विथ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ सब इंडियन पिनल कोड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बिफोर विच any prosecution for such offense is pending be compounded by the person mentioned in the third column of the table। तो सब सेक्शन 1 में हमने डिस्कस किया कि वहां पर कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल रमेश को थप्पड़ मारा, अगर वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट सबसेक्शन 2 में यह बताया हुआ है कि कौन से ऑफेंस में कोर्ट की परमिशन के बाद ही कंप्रोमाइज होगा। तो यहां पर देखिए, कॉजिंग मिसकैरेज 312 सेक्शन 312 है, कौन कर सकता है, द वुमन टू हुम मिसकैरेज इज कॉज्ड। अगर फॉर एग्जांपल जिस वुमन के अगेंस्ट में मिसकैरेज हुआ वो वुमन कंप्रोमाइज कर सकती है, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट परमिट करेगा तब, वुमन खुद से कंप्रोमाइज नहीं करेगी, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। जिस कोर्ट के सामने केस चल रहा है वो कोर्ट अगर परमिट करेगा तो कंप्रोमाइज पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। तो सब क्लास 1 ये कहता है कि आउट ऑफ कोर्ट भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट। बट सेक्शन 320 सब क्लास 2 ये कहता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिसको कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है कंप्रोमाइज करने के लिए, वो ये है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सब क्लॉज 3 डील्स विथ
When an offense is compoundable under this section, the abatement and attempt to commit such offense or where the accused is liable under section 334 and 149 of the Indian Penal Code may be compounded in like manner. तो जो offense compoundable है वो offense का attempt भी compoundable रहेगा, वो offense का abatement भी compoundable रहेगा. For example, hurt है, मैंने थप्पड़ मारा, compoundable है. अगर मैंने किसी को उकसाया थप्पड़ मारने के लिए तो मैं abatement के लिए लाइबल रहूंगा, तो वो ऑफेंस भी कंपाउंडेबल ही होगा. अगर अटेम्प्ट किया मैंने किसी को मारने की, कमिट नहीं हुआ, अटेम्प्ट हुआ, तो अटेम्प्ट भी क्या हो गया, कंपाउंडेबल रहेगा. समझ रहे हो? सेक्शन 320 सब क्लॉज 3. नाउ सेक्शन 320 सब क्लॉज 4A, when the person otherwise be competent to compound an offense is under the age of 18 years or he is an idiot or lunatic, any person competent to contract on his behalf may with the permission of court compound such an offense. Suppose if the person is otherwise competent to compound the offense but due to the age, because his age is below 18 years, if he is an idiot and lunatic, so he cannot compromise the matter. So on his behalf any person who is competent to enter into a contract can compound the offense. समझ रहे हो कि अगर एक पर्सन अदरवाइज कॉम्पिटेंट है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक आधा पर्सन ऐसा है कि जो 18 साल से कम एज है या इडियट और लुनाटिक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि एक 18 साल से कम एज था बच्चे की और उसको मैंने थप्पड़ मारा. हुआ ऐसा कि उसके बिहाफ से जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उसके पेरेंट्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पेरेंट्स मैटर को कंपाउंड कर सकते हैं. एक आधा पागल है, इडियट है, लुनाटिक है, उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होता है तो उसके बिहाफ से जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैटर को कंपाउंड भी कर सकते हैं. सब क्लॉज 4A में. सब क्लॉज 4B, when the person otherwise be competent to compound an offense is dead, the legal representative as defined in the Code of Civil Procedure 1908 of such person may with the consent of court compound such offense. तो जो पर्सन कॉम्पिटेंट था मैटर को कंप्रोमाइज करने के लिए, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो सिविल प्रोसीजर एक्ट में बताए हुए, सिविल प्रोसीजर कोड में बताए हुए हैं, वो कोर्ट के परमिशन से मैटर को कंपाउंड कर सकते हैं. सब क्लॉज 4B में. सब क्लॉज 5, when the accused has been committed for trial or when he has been convicted and an appeal is pending, no composition for the offense shall be allowed without the leave of the court to which he is committed or as the case may be before which the appeal is to be heard. For example, हुआ ऐसा कि एक आधा मैटर है जो सेशन ट्राइबल है, लोअर कोर्ट ने सेशन के पास केस कमिट कर दिया, तो अब लोअर कोर्ट मैटर को कंपाउंड नहीं कर सकता है. उस सिचुएशन में क्या होगा कि भले ही वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपोजिशन कब तक पॉसिबल नहीं रहेगा, कंपाउंडिंग कंप्रोमाइज कब तक पॉसिबल नहीं रहेगा, जिस कोर्ट को केस कमिट हो गया, जिस कोर्ट को केस ट्रांसफर कर दिए, जब तक वो कोर्ट परमिशन नहीं देगा तब तक वो कंप्रोमाइज नहीं होगा. और फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफेंस में अपील हुई भी है ना, एक लोअर कोर्ट ने, जेएमएफसी ने फॉर एग्जांपल एक जजमेंट सुनाया, वो जजमेंट के अगेंस्ट में अपील हो गई कहां पर, सेशन कोर्ट के पास. अब जेएमएफसी मैटर को कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, अपील कहां पर होगी, सेशन कोर्ट के पास. जब तक सेशन कोर्ट कंप्रोमाइज के लिए परमिशन ना दे दे तब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 320 सब क्लॉज 5. सब क्लॉज 6 डील्स विद अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन under section 401 may allow any person to compound any offense which such person is competent to compound under this section. So अगर इस सेक्शन में पर्सन कॉम्पिटेंट है कंपाउंड करने के लिए, मैटर को कंप्रोमाइज करने के लिए, और अगर कोई हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उसके रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन में अगर वो केस को सुन रहा है तो वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट उस पर्सन को मैटर कंप्रोमाइज करने के लिए अलाउ कर सकता है. सब सेक्शन 7, no offense shall be compounded if the accused is by reason of a previous conviction liable either to enhanced punishment or to a punishment of a different kind for such offense. तो कोई भी पर्सन कंपाउंड नहीं कर सकता है, कोई भी ऑफेंस कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है अगर वो ऑफेंस में अगर अक्यूज्ड को बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, कि उसको ऑलरेडी एक पहले कन्विक्शन हो चुकी थी और वो कन्विक्शन के चलते अब उसको इनहांस पनिशमेंट के लिए अक्यूज्ड लायबल है, तो अब वो मैटर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है. ये बात ध्यान में रखिए. नाउ सेक्शन
320 subclause 8. The composition of an offense under this section shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offense has been compounded. तो अगर इस सेक्शन में सेक्शन 320 में कंप्रोमाइज होता है तो वो कंप्रोमाइज का इफेक्ट क्या होगा? अक्यूज्ड के अगेंस्ट में अक्यूज्ड को एक्विटल किया जाएगा, डिस्चार्ज नहीं। कंप्रोमाइज होता है तो अक्यूज्ड को एक्विटल किया जाएगा। सब क्लॉज 9, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में जो बताया हुआ है, इस सेक्शन के अलावा और कोई प्रोविजन नहीं होगा कंपाउंडिंग का। तो कंप्रोमाइज का जब भी क्वेश्चन आएगा सेक्शन 320 के हिसाब से ही कंप्रोमाइज होगा, सेक्शन 320 के अलावा कोई कंप्रोमाइज के प्रोविजन नहीं है। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 320 पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कहाँ है? सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। सो दिस इज सेक्शन 320 in which we have discussed in what circumstances offense can be compromised and who is having a power to compromise the matter. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.